मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, in our previous session we have learnt Stutva Sandhi and Jastha Sandhi. Stutva Sandhi and Stutva Sandhi. Now we are going to practice Jastha Sandhi and Anunasika Sandhi, then Visarga Sandhi. Right? Now we are going to practice Jastha Sandhi. Jastha Sandhi लो ఏంటంటే क्या है इसमें, प्लस से पहले, जैसे संधि मीन्स टू वर्ड्स का जॉइंट होता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड संधि. सो कॉम्बिनेशन में अगर प्लस से पहले जो शब्द है, जो वर्ड है, अगर वो का, च, टा, ता, पा, अगर इस वर्ड्स के साथ, अगर वो इस लेटर्स के साथ अगर वो खत्म हो जाता है, इट एंड्स विद द लेटर्स दिस, एंड प्लस के बाद चाहे कुछ भी आने दे, कुछ कुछ केसेस में छोड़ के, वो जो कोई भी वर्ड आता है तब वो वर्ड ऐसा रहेगा, लेकिन ये का ऑटोमेटिकली इट बिकम्स गा. ठीक है, मीन्स प्लस से पहले का जो शब्द है, जो वर्ड है, द वर्ड द कम्स बिफोर द प्लस एंड एंडिंग विथ द लेटर दिस, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली चेंज्ड एज गा. का चेंज्ड एज गा, चा चेंज्ड एज जा, and ta becomes da, ta becomes da, pa becomes ba. Right? అంటే కచట తపలు గజడ దబలుగా మారుతాయి. దట్ ఈస్ జస్ట్ సంధి. అన్ని కేసులు కాదు, కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో మళ్ళీ వాడికి మినహాయింపు ఉంటుంది. అన్నిట్లో ప్రతిసారి మారుతుంది అనుకోవడానికి లేదు. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఎదురుగా వచ్చే పదాలని బట్టి ఇవి క, చ, ట, త, పాలు గ, జడ దబలుగా మారుతాయి. అవేంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాక్ ప్లస్ ఈశః, వాక్ ప్లస్ ఈశః, ఇట్ బికమ్స్ వాగీశః. एक्चुअली वाक प्लस ईशा, वाकीशा समझ रहे, लेकिन ऐसा नहीं, का गागा बन जाता है. ये संधि ये किस लिए बना है कि जैसे प्रोनाउंसिएशन में आसान हो जाए, इसलिए क्या है वो संधि बन जाए. दो अलग अलग शब्द को अगर उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन करते वक्त वो दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसको आराम से दोनों शब्द समझ में आना चाहिए, और इस पद में, इस वर्ड में दोनों वर्ड से करके नोट्स में भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लेकिन जो बोलने में कोई तकलीफ ना हो, उसमें आसान हो जाए, इसलिए ये संधि बन जाता है. जैसे वाक प्लस ईशः, वागीशः, इसमें वाक अलग वर्ड है, ईशा अलग वर्ड है, तो इसको आराम से इसको वागीशा बोलने से वो सुनने वालों को इसमें वाक है, ईशा है, दोनों है करके समझ में आता है. तो इसलिए ये जो संधि में वाक प्लस ईशः, वागीशा हमने पहले सीख लिया. और नेक्स्ट वन अच प्लस अंतः. ये चा क्या बनना चाहिए, जा बनना चाहिए. चा దేనిగా మారుతుంది, इट बिकम जा. सो अंतः, अंतः रहेगा, अजंतः, बस. ठीक है, अजंत में अंतः ऐसा ही है ना, అట్లాగే ఉంది కదా, देयर इज नो एनी चेंज इन दैट वन. एंड वागीशालो ईशा इज देयर, बट वाक बिकम वाग एंड अच बिकम अज, दैट्स ऑल. उसी जैसे षट प्लस आननः, षट प्लस आननः, आननः ऐसा रहेगा, लेकिन षट बिकम षड, देन षट प्लस आननः षडाननः. ठीक है,
और सत्य प्लस धर्मः, धर्मः धर्मः ही रहेगा, सत्य सद बन जाएगा, तब क्या हो गया सद धर्मः। दोनों जोड़ने से क्या होता है, ये दा ऐसा लिख लीजिए और वो तुधा दो धर्मः का जो है वो ऐसा लिखना है, उसका तो ये वाला ऐसा है। ठीक है, सत्य में सत्य क्या बन गया, ये आने के बाद दा बन गया, तो सद धर्मः दर्शा। उसी जैसे पा बा बन जाता है, कैसे, अप प्लस जम, जम जम रह जाएगा लेकिन अप अब बन जाएगा। सो ये क्या हो गया, अब जम। प्लस के बाद वाला कभी नहीं चेंज होता है, प्लस से बाद वाला शब्द ऐसा ही रहेगा। जैसे वागीश में ईशा है, अजंता में अंता है, षडानन में आनना है, सद्धर्मा में धर्मा है, अबजम में जम है, लेकिन चेंज हुआ क्या है, वाक वाग बन गया, अच अज बन गया, षट षड बन गया, सत सद अप अब बन गया। यह है जस्ट संधि, मीन्स कचड़ तपस बिकम गजड़ तपस दर्शा। और नेक्स्ट अनुनासिक संधि, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अनुनासिक संधि। और एक बार मैं बता देता हूं आपको, स्पष्ट से पढ़ लीजिए। वाक प्लस ईशः वागीशः, अच प्लस अंतः अजंत, वाक प्लस ईशः वागीशः, अच प्लस अंतः अजंतः, षट प्लस आननः षडाननः, सत प्लस धर्मः सद्धर्मः, अप प्लस जम अब जम। ये क्या है, जस्ट संधि, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क्या है, अनुनासिक मीन्स without help the nose we can't pronounce it, we take the help of our nose while delivering that sound, it is called अनुनासिकम। वो क्या है, हमारा अल्फाबेट्स में मैंने जो अल्फाबेट्स में मैं बोला था का अ आ इ उ, उसमें जो 5 वर्ग होता है, कंसोनेंट में 5 वर्ग्स आर देयर, 2000 पंचवर्ग हम बोलते हैं। दैट इज कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एंड पवर्ग। वर्ग मीन्स एक ग्रुप, कवर्ग में ग्रुप है, ग्रुप मीन्स क्या है, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होना चाहिए ना, मेंबर्स होने से ही उसको ग्रुप बन जाते हैं। एक मेंबर्स का जो एक इकट्ठा होता है उन्हीं को हम ग्रुप समझ लेते हैं। ये कवर्ग में ग्रुप है ना, वर्ग वर्ग में, तो इसमें क्या क्या लेटर्स आता है, इसका ग्रुप का मेंबर्स कौन है, तो खा गा घा, इस ग्रुप में मेंबर्स, और इसके बाद इनका एक सेक्रेटरी भी है इन्या, ये ग्रुप का लीडर है और ये मेंबर्स है और ये इनका सेक्रेटरी है। और इसी से चा ग्रुप का भी छा जा झा हिणी, ये मेंबर्स है, ये लीडर है और ये इनका सेक्रेटरी है। और टा ठा डा ढा ना, ता था
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये 5 वर्ग हो गया। वह एक क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका जो मेंबर्स है का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, जा, ये है। और इनका सेक्रेटरीज भी है इन्या, इणी, आना, ना, मा। इनको हम अनुनासिकम, इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिकम। या अनुस्वरम, ऐसा करके भी हम पुकारते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अनुस्वरम। दर्शा ये इन्या, इणी, अणा, ना, मा। ठीक है, ये अनुस्वरम। अब इनसे संधि कैसे बनता है? हाउ संधि विल बिकम विथ दीज लेटर्स? नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट वन। इसमें मा। अब ये क्या है? अगर कोई भी शब्द वर्ड प्लस से पहले इन लेटर से यहां से लेकर यहां तक ఎండ్ होता है అంటే ఈ పదాలతో కాక్క నుండి బాబ్ వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మొత్తం లెటర్స్ తోటి ఏ పదమైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆ ప్లస్కి ముందు ఈ పదాలతో ఎండ్ కావాలి. ఎండ్ అయినప్పుడు ప్లస్ తర్వాత కనుక ఏదైనా ఒక పదం అగర్ అనునాసిక అనుస్వరములతో కనుక ఒక పదం మొదలై యాడ్ అయినప్పుడు అనుస్వరంతో అంటే ఈ వర్డ్స్ తోటి ఈ లెటర్స్ తోటి వర్డ్ స్టార్ట్ కావాలన్నమాట. అయినప్పుడు ఏమైతాయంటే ఇక్కడ ఏదైతే లెటర్ ఉందో అది డిసప్పియర్ అయిపోతుంది. ప్లస్కి ముందున్న లెటర్ డిసప్పియర్ అయ్యి ఇట్ బికమ్స్ ఇట్స్ అనునాసికం. అది దాని అనునాసికంగా మారి దీనికి యాడ్ అయిపోతుంది. ఇది ఇలాగే ఉంటాయి. ఈ ప్లస్ తర్వాత పదాల్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. కానీ ప్లస్కి ముందున్న పదాలు కనుక ఈ లెటర్స్ అయి ఉండి ప్లస్ తర్వాత వచ్చే లెటర్స్ ఇవి అయినప్పుడు ఇవి ఇలాగే ఉంటాయి. కానీ ఈ లాస్ట్ వర్డ్ ఉంది కదా, ఈ లాస్ట్ वर्ड इट बिकम्स अणा. अगर ये होगा तो इन्या बन जाएगा, अगर फा हो गया तो माँ बन जाएगा, और अगर ता हो गया तो ना बन जाएगा. कोई भी वो नहीं दो, वो डिसअपियर होगा और ये इस लेटर उसका जुड़ जाएगा. अब मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लेटर वाक प्लस मयम. अभी इधर रूल में कंडीशन क्या है? प्लस से पहले इस लेटर से खत्म होना है और प्लस के बाद जो वर्ड है वो इनमें से स्टार्ट होगा. उसका पहला सेंटेंस पहला लेटर ये होना चाहिए. अभी हम ऐसा कोई वर्ड है हमारा डिक्शनरी में कि इंजा से कोई लेटर स्टार्ट होता है? नहीं है. और इन्हीं से कोई वर्ड स्टार्ट होता है? वो भी नहीं है. और अणा से कोई लेटर कोई वर्ड स्टार्ट होता है? कोई वर्ड नहीं होते. लेकिन ना एंड माँ दोनों अक्षर से दोनों अनुनासिकम से कई लाखों वर्ड्स है. इन तीनों से कोई वर्ड नहीं शुरू होता है. ठीक, फर्स्ट लेटर ये कभी नहीं हो सकते. किसी भी वर्ड में ये पहला लेटर नहीं होगा, लेकिन इनमें से ये होंगे. ठीक है, तो इसी जैसे अभी हम कर रहे हैं. से वाक प्लस मयम, तो इसमें जो कंडीशन क्या है? प्लस के बाद वाला वो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो मयम मयम ही रह जाएगा. मयम वैसा ही रहेगा.
लेकिन सूत्र में क्या है, जब ये आता है अनुनासिक का लेटर आता है तब ये का क्या बन जाता है, इन्या बनता है, चा इणी बनता है, और टा अणा बनना है, और ता ना बनना है, और पा मा बनना है। ये सिर्फ यही नहीं है, कोई भी आने दो ये ऐसा बन जाता है। अभी क्या है इसमें, वाक प्लस मयम, सूत्र के मुताबिक ये कैसे बनना है, इन्या बनना है। सो इधर इन्या और वाक रह गए बस। अभी क्या हो गया, ये वांगमयम, या नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वा इंग मयम, आप कैसा भी लिख सकते हैं। मयम मयम रह गया, वाक वांग बन गया, दरसा। इसी जैसे षण्मासाः, षट प्लस मासाः, रूल के मुताबिक जो टा गया वो अणा बन जाना है, मीन्स षट इट बिकम्स षण्ड, और मासाः मासा गए, तब क्या हो गया, षण बन गया, और मासाः मासाः बस। और जस्ट संधि में षट प्लस आनना है, षडानना है, और इधर षट प्लस मासा है, क्योंकि आनन में आप वो अनुनासिकम नहीं है, लेकिन इधर मा आ गया, अनुनासिकम आ गया, इसलिए वो अनुनासिक संधि बन गया। षट प्लस मासाः षण मासाः, षट बिकम्स षण, मासाः मासा, दरसा। उसी जैसे जगत प्लस नादः, ये नादः नादा रह गया, जगत बिकम जगन, जगन प्लस नादः, ता है ना, ये ना बनना है। सो ये नादा उधर रहेगा, लेकिन जगत का जो था ना बन गया, सो जगन प्लस नादः, तब क्या हो गया, जगन नाथः। अगर जगत प्लस अंबा, जगदंबा, जगत प्लस ईशा, जगदीशा, लेकिन जगत प्लस नादः, जगन्नाथः, या जगत प्लस मोहनः, जगन्मोहनः। वेरिएशन वो दिल में रखना चाहिए, जच्च संधि का और अनुनासिक संधि का क्या है, थोड़ा बहुत जो फर्क वो समझ में आना चाहिए आपको। और जगत प्लस नादः, जगन्नाथः। देन ककुप प्लस नेता, नेता नेता ही रह गया, लेकिन ककुप बिकम्स ककुम, सो क्या हो गया, ककुम नेता, दरसा, क्योंकि पा है ना ककुप, ये वाला, ये मां बन गए बस, ककुप प्लस नेता, ककुम नेता। एंड द लास्ट वन चित प्लस मयम, मयम मयम ही रह गया, लेकिन चित्त बिकम्स चिन, है ना, ये ता है ना इधर, ये ना बन गए बस। राइट, मीन्स प्लस से पहले अगर का से लेकर भा तक जो भी लेटर्स, लास्ट लेटर होते हुए अगर कोई वर्ड आता है, और प्लस के बाद अनुनासिक अक्षर से अगर जो वर्ड शुरू होता है, तो वही के सिर्फ यही दोनों है, इसी से वर्ड्स बनता है, ये तो नहीं बन जाता है। सो इन लेटर्स आता है, प्लस के बाद ना एंड लेटर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, तब क्या है, ये जो भी आता है ये उनका अनुनासिकम बन जाता है, दरसा। ठीक है, का हो गए तो इन्या बन जाएगा, अगर जा हो गए तो इनी बन जाएगा, और ठा हो गए तो अणा बन जाएगा, ऐसा। ये है हमारा अनुनासिक संधि। फिर एक बार बताएंगे आपको, वाक प्लस मयम, वांगमयम, अनुनासिका संधि। षट प्लस मासाः, षण्मासाः, अनुनासिका संधि। ठीक है,
और जगत प्लस नादः जगन्नादः अनुनासिक संधि। ककुप प्लस नेता ककुम नेता अनुनासिक संधि। चित प्लस मयम चिन्मयम अनुनासिक संधि। राइट। इसके अलावा यह है हमारा अनुनासिक संधि। और इसके बाद हमको आखिरी जो मिल गया रह गया विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। वो सिंपल है। अगर प्लस से पहले अगर कोई भी अगर विसर्ग के साथ अगर वो एंड हो जाता है, इट इज कॉल्ड विसर्ग संधि। दैट्स ऑल। प्लस से पहले जो विसर्ग आ जाता है तो उसी को हम विसर्ग संधि बोलते हैं। ये विसर्ग संधि में सबसे बड़ा ओरिजिन इसमें है। सबसे उसके जो साइज में जैसे सूत्र में ये बहुत सबसे बड़ा संधि इसी को बोलता है। इसमें कम से कम 35-37 का सूत्र है इसमें। लेकिन हमको क्या है उसका पूरा हम सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ क्या है हमारा जो टेक्स्ट बुक में है उसी के मुताबिक चलेंगे। उसमें है जैसे शिवा शिवोहम है, ठीक है। ये कैसे बनता है? मतलब प्लस से पहले विसर्ग आना चाहिए। तो ये है शिवः प्लस अहम। तब क्या बनता है? शिवोहम। ये यस है, इसको संस्कृत में प्रश्लेषा बोलते हैं। ये विसर्ग के जगह आ जाता है और ये विसर्ग में जो आकार है वो ओकार बन जाता है, ठीक है। शिवा बिकम्स शिवो और विसर्ग की जगह यस प्रश्लेष आता है। अहम इसी में मिल जाता है वो शिवोहम दर्शा। इसको शिवः प्लस अहम शिवोहम। उसी जैसे आप एग्जाम में अगर प्लस से पहले अगर आपको विसर्ग दिखाई दिया, आप सीधा बस वो विसर्ग संधि करके लिख दीजिए। और मतलब प्लस के अगर 2 वर्ड्स में दे दिया प्लस करके, प्लस से पहले अगर आपको विसर्ग दिखाई दिया तो वो विसर्ग संधि लिख दीजिए। अगर नहीं कंबाइंड में दे दिया, कंबाइंड में आपको ये जो यस दिखाई देता है प्रश्लेषा, तब भी आप उसको विसर्ग संधि करके लिख सकते हैं। और रामः प्लस अयम, ये क्या हो गया? रामो, ये अयम, बस दर्शा। और उस जैसे नमः प्लस ते, ये विसर्ग क्या बन जाता है? सकार में आ जाता है इसमें। जैसे नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते। और उसके बाद मनः प्लस रथः इज इक्वल मनो रथः। ये क्या संधि है? विसर्ग संधि। क्या है ये? इधर में ठीक है। ये क्या है? विसर्ग संधि। शिवः प्लस अहम शिवोहम, रामः प्लस अयम रामोयम, नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस रथः मनोरथ, और मुनिः प्लस अयम
मनः प्लस रथः मनोरथः, मुनिः प्लस अयम्, ये क्या बन जाता है? मुनिरयम। ठीक, विसर्ग संधि। और धनु प्लस विद्या, धनु प्लस विद्या, धनुर्विद्या। और इसमें विसर्ग संधि में एक स्पेशलिटी क्या है? अगर प्लस से पहले अगर ये नॉर्मल आ गए तो इसका थोड़ा बहुत जो चेंजिंग आपको दिखाई देता है, लेकिन अगर प्लस से पहले विसर्ग आके प्लस के बाद अगर का, खा, पा, फा, मतलब प्लस से पहले विसर्ग आ गया, प्लस के बाद का, खा, पा, पा अगर आ गया, तब तो क्या है, सिर्फ ये प्लस ही मिट जाता है, वो विसर्ग रहेगा, ये वर्ड वो ऐसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बालहा प्लस करोति, इज इक्वल बालहा, बस ये निकल गया, करोति, विसर्ग कहीं नहीं जाएगा, विसर्ग वैसर्ग रहेगा। सिर्फ विसर्ग ऐसा किस में रहता है, सिर्फ प्लस के बाद जो लेटर्स का, खा, पा, पा आता है तो विसर्ग नहीं हटेगा, वो बिल्कुल ऐसा रहेगा, लेकिन वो जो बीच वाला प्लस वो मात्र उड़ जाएगा। और उसी जैसे पाचकः प्लस पचति, इसमें इज इक्वल ये प्लस निकल जाएगा, पाचकः पचति। उसी जैसे रामः प्लस खादति, रामः खादति, वृक्षः प्लस फलति, वृक्षः फलति। यह है हमारा जो विसर्ग संधि है। ठीक, अभी तक हमने సంధిలో ఎక్సర్సైజ్లో స్తుత్వ సంధి, ష్టుత్వ సంధి, జష్ఠ సంధి, అనునాసిక సంధి, విసర్గ సంధి ఇవి మనం ప్రాక్టీస్ చేశాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ మనం సమాసాల గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. జై హింద్, శుభం భూయాత్.